ये दृष्टि द विजन हरियाई का अभिनय चल रहा है। और हमारे ट्यूशन सेंटर में जो भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ एक सहयोगी मैडम भी है जो बच्चों को शिक्षा देती है। तो हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था किए हुए हैं। आज हम लोग चलते हैं कि कंकाल तंत्र पर, कंकाल तंत्र की जानकारी लेते हैं, जो कि छठा वर्ग से लिया गया है। इस ट्यूशन सेंटर में वर्ग 1 से 9वीं वर्ग तक की शिक्षा दी जाती है। और अभी हम चल रहे हैं छठा वर्ग के कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक अस्थि का बना एक ढांचा होता है और इस ढांचे के कारण ही शरीर का एक रूप होता है और अस्थियों के कारण ही शरीर में गतियां। तो चले पहले चलते हैं हम लोग। ये खोपड़ी, इसको बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी की अस्थि। ये खोपड़ी की अस्थि 21 अस्थियों का बना एक संधि है, जिसमें 8 अस्थियों का बना एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम। इस क्रेनियम में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जो कि बाहरी आघातों से बचाया जाता है उसको, ताकि उस मस्तिष्क में जरा सा भी चोट न लगे। अगर जरा सा चोट लग गया मतलब अगर मस्तिष्क हिल गया तो आदमी पागल नहीं हो सकता, दिमागलेस हो सकता है। हाँ, तो अब देखिए, अब बताते हैं। ये खोपड़ी की हड्डी, उसके नीचे चलते हैं। ये हो गया गर्दन, गर्दन से लेकर के और ये श्रेणी मेखला तक, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है मेरुदंड। इसको बोलते हैं मेरुदंड, जिसे हम लोग अपनी भाषा में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, जो कि गर्दन से लेकर के हमारे कमर तक होती है। यह 33 कशेरुकी का बना होता है। इसमें 33 कशेरुकी जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जरा सा लचक भी होता है, जो कि हम लोग कमर को, शरीर को लचक दे सकते हैं। ठीक है, ये। उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये हो गया एस्टर्नम, यानी शोल्डर, कंधे की अस्थियां। और कंधे की अस्थियां से हमारी बाह की अस्थियां जुड़ी हुई होती है। तो अस्थि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उसको अस्थि संधि बोलते हैं। ठीक है, वैसे रियल रूप से, सही रूप से अस्थि संधि 2 प्रकार का होता है, चल संधि और अचल संधि। इससे पहले हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि मस्तिष्क की जो अस्थियां होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, कि 21 अस्थियों का जुड़ी होती है। तो वह जो 21 अस्थि का जुड़ी होता है वह एक दूसरे में इस प्रकार जुड़ी होती है कि हिलती डुलती नहीं है। तो ये हो गया अचल संधि। और बाद बाकी जितना है सारे एक दूसरे में इस तरह फिट है, इस तरह जुड़ा हुआ है कि हिल डुल सकता है, तो इसको बोलते हैं अचल संधि। चल संधि और अचल संधि। तो ये चल संधि हो गया हिलने डुलने वाला। अब चल संधि वह 3 तरह का संधि होता है। पहला होता है, अभी हमने बताया है कि पहला क्या होता है जी, बताया है? बोलो तू बोलो। कंदुखलिका संधि। अब चलो ठीक है। ये चांदनी कुमारी है जो कि छठा वर्ग में पढ़ती है। इससे पहले इसे बता चुके हैं कंदुखलिका संधि। बैठो, अब यहाँ देखते हैं कि कंदुखलिका संधि क्या है। अब यहाँ देखो कंदुखलिका संधि, एक कटोरे में, एक भाग में कटोरे की तरह है और दूसरे भाग यह गेंद की तरह है, और ये एक दूसरे में फिक्स है, जिसके कारण ये हिल डुल सकता है। जैसे बाह की हड्डी हम लोग हिला सकते हैं, पूरा हिलाओ, पूरा। जब क्रिकेट खेलते हैं तो मारते पूरा घुमा, है ना? वाह, तो क्यों घूमता है? तो ये कंदुखलिका संधि है, जो कि कटोरे में। चलो ठीक है, ये तो एक संधि के बारे में तो जानकारी ले लिए, जिसको कंदुखलिका संधि, ये कंदुखलिका संधि से जुड़ी। उसके बाद हम लोग चलते हैं धुरा। ये धुरी, एक
समान, गर्दन के अस्थियाँ धूरी समान है, उसके चारों ओर बड़े होती है, रिंग होती है, जिसको मुंडी को हम लोग पूरा हिला सकते हैं, जो कि तू लोग बड़ा होगा। हाँ, उसके बाद उत्सव आने वाला है, सरस्वती पूजा आने वाला है, तुम लोग डांस करेगा, मुंडी घुमाएगा। घूमेगा कैसे जी? ये घुराग, ये गर्दन घूमेगा कैसे? घुराग, घुराग संधि। ठीक है। अब है तीसरा हिंज संधि। हिंज संधि एज फॉर दरवाजे की कब्जा। दरवाजे की कब्जा देखा नहीं जी, एक तरफ खुलता है और एक तरफ नहीं खुलता है, तो ये अंगुली की संधि, ये कलाई की संधि, ये संधि, ठीक है, ये सब जो है घुराग संधि है। और इसमें होता है कि एक ही तरफ मुड़ता है और दूसरी तरफ नहीं मुड़ता है। जैसे कि उंगली हम लोग कर सकते हैं, एक तरफ मुड़ते हैं, दूसरी तरफ मुड़ेगा कभी भी नहीं ना। तो ये हो गया क्या? घुराग संधि। इसमें ओ नहीं सॉरी, इसमें है हिंज संधि। हिंज संधि। आज हम लोग समझ गए हैं कि कंकाल तंत्र में जो भी संधियां होती है, अस्थि की संधि किस प्रकार होता है। तो अगले दिन हम लोग चलेंगे अगली क्लास के अगले बैच में, तो फिर हम लोग इस प्रकार से और